फेडरल की यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। अब UHS को जो टेस्ट है वो इतना उन्होंने आसान दे दिया, इतना आसान दे दिया। आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप जाके उसको आप कंपेयर कर लें कि कितना उनका आसान स्कूल लेवल के बच्चों जैसा उनका पेपर था और उन्होंने हमें किस लेवल का पेपर दिया है। और भाई अगर आप तमाम बच्चों को, अगर आप बच्चे ही समझो ना, आप लेवल क्यों उनका चेंज कर रहे हो? जब लिखा हुआ है PMDC का जो सिलेबस है कि हम 20% डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रखेंगे, तो आपको किसने कहा है कि डिफरेंट सूबों के बच्चों के लिए सिर्फ आप इसीलिए डिफ़िकल्टी लेवल को ऊपर नीचे करो कि भाई ये बच्चा शहर से है, भाई ये बच्चा गांव से है, तो हमने शहर में पैदा होकर गलती कर दी है क्या? हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं, हम लोग भी उतनी ही रातें जागते हैं, हम लोग भी उतनी ही स्ट्रगल करते हैं, हमारे भी उतने ही बड़े ख्वाब हैं। थर्ड बात ये है कि हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता और ये इसी के पीछे छुप रहे हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि हमें लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चला कि हमने जो इन्होंने आंसर कीज दी हैं वो गलत है। और गलत कैसे हैं? क्योंकि हमें उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा होता, हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन हमारा गलत है या नहीं? हमें एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर तो दे दो। आप पहले 6,000 से 8,000 फ़ी आप इंक्रीज़ कर देते हो और फिर आप हमें क्वेश्चन पेपर भी नहीं देते कि कहीं हम इनको जस्टिफाई ना कर देंगे यार ये जो है ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, ये जो है ये आउट ऑफ कोर्स चीज़ है और ये जो है ये आपने हमें गलत की दी है। थर्ड बात यह है कि लास्ट ईयर भी हमारे साथ यही हुआ था और इस साल भी माशाल्लाह से जो सिज़ाम्बू के जो वाइस चांसलर साहब हैं वो दोबारा से यही चीज़ कर रहे हैं कि भाई हम मीटिंग करेंगे, पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट करके क्या करेंगे आप लोग? लास्ट ईयर भी आपने नेगोशिएशन की थी, 3-4 मार्क्स दे दिए थे बच्चों को ग्रेस मार्क्स के, और वो बच्चे फिर भी अगर उनके मार्क्स आए हैं 130, 115, 112, आप 5-10 नंबर दे के आप UHS वालों के साथ उनका मुकाबला करवा रहे हो, 190, 180 हैं, तो उनके हिसाब से हमारा मेरिट क्या बनेगा? हमारे ख्वाब तो चकनाचूर हो जाएंगे ना। तो लास्ट ईयर भी उन्होंने हमें यही लॉलीपॉप दिया और वो इस साल भी हमें यही लॉलीपॉप दे रहे हैं। नेक्स्ट बात ये है कि PMDC ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ट्रांसपेरेंट नहीं था। ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं था क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं प्रोवाइड किया गया। हमें क्वेश्चन पेपर देना हमारा हक है। और जब खुद AC साहब ने नमल यूनिवर्सिटी में 11 केसेस ब्लूटूथ की चीटिंग के पकड़े हैं, डिवाइसेस पकड़ी गई हैं, ये सब कुछ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे है, तो कौन ये नहीं चाहता कि ये रिकंडक्ट ना हो? क्योंकि ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है कि पहले आप डिफ़िकल्टी लेवल को इतना हाई ले जाओ, उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर भी ना दो, और उसके बाद आप इतना हमारे साथ ज़्यादती करो कि आप जो है वो हमारी बात भी ना सुनो। कल पेरेंट्स को लिटरली सिज़ाम्बू में उन्होंने इतना इल ट्रीट किया, उनको लिटरली धक्के दिए उन्होंने, और बात जो है वो मारपीट तक आई। तो ये आप लोग कर रहे हैं हम जैसे बच्चों के साथ। हम आपकी कौम का फ्यूचर है, वी आर द फ्यूचर डॉक्टर्स, हमने आपकी जान बचानी है, एंड यू पीपल आर गिविंग अस ट्रॉमास, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमास। लास्ट बात ये है कि हमारा जो मोटिव है दैट्स एब्सोल्युटली सिंपल। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, और जो हमने पिटीशन जो हमने दायर की है वो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाए और हमें रिकंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि रिकंडक्शन के बगैर इसका कोई हल नहीं होगा। और रिकंडक्ट करवाएं और हमारी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको तमाम सूबों के बराबर लाया जाए, इक्वल डिफ़िकल्टी लेवल लाई जाए, और फिर इसको रिकंडक्ट करवाया जाए, लेकिन विद द करेक्ट क्वेश्चन पेपर एंड विद द करेक्ट की, ताकि ये सब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है हम उसको यकीनी बनाएं। और सिज़ाम्बू के स्टूडेंट्स के साथ तो क्या, ये फिर किसी प्रोविंस के बच्चे के साथ ये ऐसा बिल्कुल भी ना कर पाएँ। तो अभी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ के सामने भी, एंड वी आर स्ट्रांगली सजेस्टिंग अदर स्टूडेंट्स टू कि वो आएँ और अपनी जो है वो बात को आगे पहुँचाएँ, मीडिया में अपनी वॉइस रेज़ करें, और इंशाल्लाह हमने जो